यस हाँ जी बेटा, वेरी गुड मॉर्निंग, है ना। सो यस, टुडे वी हैव यस स्ट्रक्चर ऑफ टीथ, ना बेटा, स्ट्रक्चर ऑफ टीथ। सुनना ध्यान से बेटा। टिपिकल टूथ है जो बेटा, सुनना ध्यान से, ड्रॉ करते हैं, है ना, एक्सप्लेन करते हैं वहां पे। जो टिपिकल टीथ है बेटा, चलो टिपिकल टीथ है जो बेटा, स्ट्रक्चर की बात करते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट्स। यस, क्राउन, नेक एंड रूट। समझ नहीं है बेटा। क्राउन पार्ट क्या होता है बेटा, है ना, सुनना ध्यान से, ड्रॉ करता हूँ, बहुत इजी। टूथ के बेटा 3 पार्ट होते हैं। जो एक्सपोज्ड पार्ट है बेटा, विच इज प्रोजेक्टेड अबव द गम्स, है ना, उसको बोलते हैं क्राउन। ये वाला जो पार्ट है बेटा टूथ का, दिस इज कॉल्ड क्राउन। जो पार्ट टूथ का दिखाई देता है बेटा, है ना, जो दिखाई दे रहा है, दैट इज क्राउन। जो पार्ट बेटा विच इज सराउंडेड बाय गम्स, उसको बोलते हैं नेक, बहुत इजी है। विच इज एम्बेडेड इन बोनी सॉकेट, दैट पार्ट ऑफ टूथ इज कॉल्ड रूट। टूथ के 3 पार्ट हो गए, क्राउन, नेक एंड रूट। जो बेटा एक्सपोज्ड पार्ट है, जो दिखाई दे रहा है ना, अबव द नेक, दैट इज क्राउन। द पार्ट ऑफ टूथ विच इज सराउंडेड बाय गम्स, दैट पार्ट इज कॉल्ड नेक। द पार्ट विच इज एम्बेडेड इन द बोनी सॉकेट, दैट इज कॉल्ड रूट। समझ नहीं आ रही बेटा, सुनना ध्यान से। जो क्राउन है बेटा, सुनना ध्यान से, क्राउन इज कवर्ड बाय एनामल। किससे कवर्ड होता है बेटा, जो क्राउन पार्ट है बेटा, इट इज दिस पार्ट ऑफ टूथ इज कवर्ड विद, is surrounded by enamel. Yes, enamel, hardest substance of body। क्या है बेटा, hardest substance, hardest substance है बेटा जो बॉडी का, that is enamel। hardest substance, hardest tissue is bone। समझा जी, ये टिश्यू नहीं है, हार्डेस्ट टिश्यू क्या है बेटा, बोन। हार्डेस्ट सब्सटेंस क्या है, एनामल। समझ रहे हैं, सुनना ध्यान से, समझा नहीं है। मेजर पार्ट है जो बेटा टीथ का, है ना, टूथ का। टूथ इज लार्जली मेड अप ऑफ डेंटाइन। टूथ है जो बेटा, इट इज लार्जली मेड अप ऑफ डेंटाइन का बना हुआ। समझा नहीं कि नहीं है, टूथ इज लार्जली मेड अप ऑफ डेंटाइन। डेंटाइन बोन लाइक मटेरियल है। डेंटाइन क्या बेटा, बोन लाइक मटेरियल है। सुना ध्यान से, डेंटाइन के अंदर बेटा, डेंटाइन के बीच में एक कैविटी होती है। डेंटाइन के अंदर क्या बेटा, कैविटी है, व्हिच इज कॉल्ड पल्प कैविटी। सुनना ध्यान से, दिस इज कॉल्ड पल्प कैविटी। समझ नहीं आ रही। पल्प कैविटी लीड इनटू रूट कनाल। नैरो कनाल है कि नहीं, दिस इज कॉल्ड रूट कनाल। पल्प कैविटी से क्या बनती है बेटा, रूट कनाल बनती है ना। पल्प कैविटी इटसेल्फ एक्सटेंडेड इन दी रूट एज अ फाइन कनाल कॉल्ड रूट कनाल। समझ नहीं आ रही, सुनना ध्यान से। रूट वाला जो पोर्शन है बेटा, दिस पार्ट इज कवर्ड विद सीमेंट।
बेटा ये सीमेंट है, इसको क्या बोल देते हैं, सीमेंट बोल देते हैं। समझा रही नहीं आ रही? ये क्या है, बोन। ये जो पार्ट है टूथ का, इट इज एम्बेडेड इन दी yes, it is embedded in the bony socket. This is alveolar bone। ये बोन है बेटा, this is bone। बोन के अंदर yes रूट है, रूट embedded है in the bony socket। समझा रही कि नहीं आ रही? सुनना ध्यान से। ये जो बेटा टूथ है, tooth is fixed in the bony socket। yes, tooth है जो बेटा, it is fixed in the bony socket। फिक्स कौन कर रहा है? कोलाजन फाइबर्स। yes, फिक्स कौन कर रहा है इसको? ये जो फाइबर्स है बेटा, these fibers are called, कौन से फाइबर है? कोलाजन फाइबर्स है। ये फाइबर किस चीज के बने हैं? ये फाइबर्स किस चीज के बने हैं बेटा? किस चीज के बने हैं? कोलाजन फाइबर्स के बने हैं। कोलाजन क्या होता है? कोलाजन प्रोटीन है ना? These fibers are made up of कोलाजन, called कोलाजन फाइबर्स हैं, प्रोटीन्स के फाइबर। कोलाजन क्या होता है? प्रोटीन होता है ना? समझा रहे नहीं? इसको बोल देते हैं पेरियोडोंटल लिगामेंट्स। यस, पेरियोडोंटल लिगामेंट्स। पेरियोडोंटल लिगामेंट क्या करता है बेसिकली? ये इट फिक्स द टूथ इन द बोनी सॉकेट। समझा रही है कि नहीं आ रही? समझा? इसने क्या कर दिया? इसने टूथ को फिक्स कर दिया इन द बोनी सॉकेट। ये पेरियोडोंटल लिगामेंट्स है जो, ये किसके बने? कोलाजन फाइबर्स के बने बेटा। कोलाजन फाइबर क्या होता है? प्रोटीन होता है। स्ट्रक्चर बहुत इजी है। समझा रही नहीं आ रही? इजी है। ये जो डेंटाइन है बेटा, डेंटाइन के अंदर फाइन कैनाल्स होती हैं। क्या होती है बेटा? यस, इट हैज वेरी फाइन कैनालिकुली। कैनालिकुली का मतलब क्या हो गया? स्मॉल कैनाल। समझा रही कि नहीं? थ्रू द डेंटाइन। समझा रही कि नहीं? These fine canals are called कैनालिकुली। समझा रही नहीं? डेंटाइन के अंदर, डेंटाइन का जो पार्ट है बेटा, सारा डेंटाइन, इसके अंदर क्या होती है? फाइन कैनाल्स होती हैं जिसको बोलते हैं कैनालिकुली। समझा रही कि नहीं आ रही? यस। ये जो पल्प कैविटी है बेटा, पल्प कैविटी के अंदर क्या होता है? इसके अंदर सेल्स होते हैं। पल्प कैविटी है जो बेटा, सुनना ध्यान से, इट इज लाइंड विद, पल्प कैविटी है तो इट इज लाइंड विद ओडोंटोब्लास्ट सेल्स। यस, ये जो कैविटी है, दिस कैविटी इज लाइंड विद, यस, ये जो सेल्स है इनको क्या बोलते हैं? ओडोंटोब्लास्ट। ओडोंटोब्लास्ट सेल्स क्या बनाते हैं? डेंटाइन। क्या बनाते हैं? डेंटाइन बना रहे हैं। समझा रही है? डिसाइड्स, पल्प कैविटी के अंदर होता है, इसके अंदर सेल्स है। यस, इसके अंदर क्या होता है? सेल्स है, मास होता है सेल्स का। इसके अंदर नर्व फाइबर्स है। यस, इसके अंदर ब्लड वेसल्स है। समझा रही है नहीं आ रही? तो लग रहा नहीं तो लग रहा? इजी हो गया? समझा रही है नहीं आ रही? बहुत इजी है। एनामल इज फॉर्म्ड बाय अमीलोब्लास्ट सेल्स। एनामल किसने बनाई है बेटा? याद रखना थोड़ा, अमीलोब्लास्ट। अमीलोब्लास्ट सेल से क्या बनी? एनामल। और ओडोंटोब्लास्ट सेल से क्या बना? डेंटाइन। समझा रही नहीं आ रही? इजी हो गया? समझा रही नहीं आ रही? सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ अ टिपिकल टूथ। समझा रही नहीं है? टूथ के बेसिकली बेटा 3 पार्ट होते हैं, है ना? जो एक्सपोज्ड पार्ट है, जो दिख रहा है बेटा, है ना, दिस इज क्राउन which is surrounded by gums, that is neck. The part which is embedded in the bony socket called root. समझा रहे कि नहीं? टूथ है जो बेटा, it is largely made up of dentine, bone like material का बना।
है ना। क्राउन पार्ट इज कवर्ड विद एनेमल, हार्डेस्ट सब्सटेंस है बॉडी का। डेंटाइन के अंदर फाइन कैनाल्स होते हैं बेटा, कॉल्ड कैनालिकुली। फाइन कैनाल्स होती है, बहुत फाइन कैनाल्स हैं, कॉल्ड कैनालिकुली। समझा रही है। डेंटाइन के अंदर कैविटी है, उसको पल्प कैविटी बोलते हैं, है ना। पल्प कैविटी लीड्स टू रूट कैनाल। समझा रही कि नहीं है? समझा रही। पल्प कैविटी के अंदर क्या होता है बेटा, इसके अंदर मास होते हैं सेल्स के, है ना। एक मैंने बताया पल्प कैविटी इज लाइंड विद ओडोंटोब्लास्ट सेल्स, डेंटाइन फॉर्मिंग सेल्स। समझा रहे। डेंटाइन बनाई किसने? ओडोंटोब्लास्ट सेल्स ने बनाई। इसके अंदर बेटा नर्व फाइबर्स होते हैं, ब्लड वेसल्स होती है। समझा रही है कि नहीं यार? इजी हो गया। टूथ को अब बोनी सॉकेट में फिक्स कौन करके रखता है? यस, पेरिडोंटल लिगामेंट्स। ये जो पेरिडोंटल लिगामेंट्स है, क्या होते हैं पेरिडोंटल लिगामेंट्स? ये कोलाजन फाइबर्स के बने हैं, जिनको क्या बोलते हैं? पेरिडोंटल लिगामेंट्स, है ना। सुनना ध्यान से। कोलाजन इज प्रोटीन। कोलाजन क्या है बेटा? ये प्रोटीन के फाइबर्स है। समझा रही है कि नहीं है? बहुत इजी हो गया। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ टिपिकल टूथ। नेक्स्ट हम बेटा, यस, हम पढ़ रहे थे बेटा बक्कल कैविटी, एलिमेंट्री कैनाल पढ़ रहे हैं बेटा, है ना। सुनना ध्यान से, बहुत इजी है। नेक्स्ट वर्ड, नेक्स्ट इज, यस, एलिमेंट्री कैनाल पढ़ रहे थे बेटा, सुनना ध्यान से। यस, है ना। We have started with mouth. समझा ली नहीं आती? हमने पढ़ ली बेटा बक्कल कैविटी, बक्कल कैविटी। बक्कल कैविटी के बाद नेक्स्ट है फेरिंग्स। यस, फेरिंग्स, फेरिंग्स मीन्स थ्रॉट, है ना। सुनना ध्यान से। फेरिंग्स है जो यहाँ पे ड्रॉ करो। यस, हार्ड पैलेट, सॉफ्ट पैलेट एंड यूवुला। इंटीरियर पार्ट क्या होगा? हार्ड पैलेट, सॉफ्ट पैलेट। ये क्या होगा बेटा? यूवुला हो गया, है ना। पढ़ा था, बहुत इजी है। समझा रही नहीं आ रही? बक्कल कैविटी की फ्लोर पे क्या है? टंग। समझा रही नहीं आ रही? इजी होगा, बहुत इजी है। सुनना ध्यान से। समझो ये पार्ट क्या है सामने बिहाइंड, जो बेटा डॉटेड पार्ट है ना, दिस इज फेरिंग्स। बेटा ये डॉटेड पार्ट को क्या बोल देते हैं? फेरिंग्स बोल देते हैं। सुनना ध्यान से। समझा नहीं आ रही? दिस इज नॉस्ट्रल्स हो गए बेटा, ये नॉस्ट्रल से गए आगे, ये क्या आ गया? नेजल चैम्बर। ये माउथ है, माउथ से गए अंदर, ये क्या आ गई? ओरल कैविटी, है ना। ओरल कैविटी आ गई। नेक्स्ट वी है माउथ से गए बेटा ओरल कैविटी आ गई। ओरल कैविटी में क्या कुछ पढ़ लिया हमने? ओरल कैविटी की रूफ पे पढ़ी बेटा। रूफ को क्या बोलते हैं? पैलेट। फ्लोर पे हमने टंग की बात कर ली, टूथ की बात कर ली, है ना। टूथ का स्ट्रक्चर पढ़ लिया, कितने तरह के टूथ हैं पढ़ लिए सारा, है ना। तो नेक्स्ट वी हैव फेरिंग्स। फेरिंग्स है जो बेटा, इट इज डिविजिबल इनटू 3 पार्ट्स। फर्स्ट पार्ट इज नेजोफेरिंग्स। यस, बहुत ही ज्यादा इजी है। फर्स्ट पार्ट है जो बेटा नेजोफेरिंग्स है। नेजल चैम्बर के बिहाइंड वाला पार्ट, ये पार्ट कौन सा? नेजोफेरिंग्स। यस, दिस इज व्हाट? नेजोफेरिंग्स। ओरल कैविटी के बिहाइंड वाला पार्ट फेरिंग्स का ओरोफेरिंग्स, है ना। नेक्स्ट पार्ट इज ओरोफेरिंग्स। समझा दिख रही है? लोअर मोस्ट पार्ट है बेटा, इसके नीचे वाला, ये वाला, दिस इज कॉल्ड लैरिंजोफेरिंग्स। ये क्या होगी? लैरिंजोफेरिंग्स।
इसको क्या बोल देते हैं बेटा, लेरिंजोफैरिंक्स बोल देते हैं। समझा रहे नहीं यार, सुनना ध्यान से, बहुत ईजी है। नेजोफैरिंक्स होती है बेटा, यहाँ पे एक ट्यूब की ओपनिंग होती है, देयर इज ओपनिंग ऑफ अ फाइन ट्यूब। इस ट्यूब का नाम क्या है बेटा, यस, यूस्टेचियन ट्यूब। यूस्टेचियन ट्यूब है बेटा, जो ऑडिटरी ट्यूब भी बोल देते हैं। इट ओपन्स इन दी नेजोफैरिंक्स। कहाँ ओपन करती है ये ट्यूब, नेजोफैरिंक्स में ओपन करती है। इट कनेक्ट्स, ये ट्यूब क्या करती है, दिस ट्यूब कनेक्ट्स नेजोफैरिंक्स विद, यस, विद मिडल ईयर। ये नेजोफैरिंक्स को बेटा ईयर से कनेक्ट करती है। कई बार क्या होता है, हम ईयर ड्रॉप यूज करते हैं ना, तो वो जो मेडिसिन होती है, वो जो ड्रग होती है बेटा, वो थ्रॉट में आ जाती है ना। वो ईयर से कहाँ गई, यूस्टेचियन ट्यूब के थ्रू कहाँ आ जाती है बेटा, गले में आ जाती है, थ्रॉट में आ जाती है, फेरिंग्स में आ जाती है। इट मींस आवर नेजोफैरिंक्स, आवर फेरिंग्स इज कनेक्टेड विद ईयर थ्रू यूस्टेचियन ट्यूब। ये क्या करती है यूस्टेचियन ट्यूब, है ना, फंक्शन क्या है इसका, ये प्रेशर को इक्वलाइज करती है। प्रेशर को क्या करती है बेटा, इक्वलाइज कर देती है प्रेशर को। समझा रही कि नहीं यारी। टिम्पैनम जो होता है हमारा ईयर में होता है ना, टिम्पैनम, वो बर्स्ट नहीं होता। समझा रही कि नहीं यारी। प्रेशर को इक्वलाइज करती है यूस्टेचियन ट्यूब। दिस इज फेरिंग्स, है ना, ये क्या है बेटा, फेरिंग्स है। समझा रही है नहीं यारी, इजी हो गया। चलो नेक्स्ट पार्ट है, सुनना ध्यान से। अब ये जो लेरिंजोफैरिंक्स है, इट ओपन्स एंटीरियर इन दी लैरिंक्स। ये क्या है बेटा, लैरिंक्स। पोस्टीरियर इन दी इसोफेगस। समझा रही है नहीं यानी। चैप्टर कौन सा चल रहा है, डाइजेशन एंड अब्जॉर्प्शन, है ना। तो हम अब कहाँ जाएंगे, फेरिंक्स से कहाँ चले, इसोफेगस में। जब रेस्पिरेशन की बात करेंगे, ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस की बात करेंगे, तो फेरिंक्स से कहाँ जाएंगे, लैरिंक्स में। लैरिंक्स के अंदर जाएंगे, क्या आएगा लैरिंक्स के बाद, लैरिंक्स के बाद क्या आएगी, ट्रैकिया। ट्रैकिया से कहाँ चले जाएंगे, लंग्स में, है ना। जब यहाँ से गए इसोफेगस में, ये पैसेज कहाँ जा रहा है, यस, ये इसोफेगस कहाँ जा रही है, स्टमक में। समझ रही नहीं यारी, बहुत इजी हो गया, इजी है। चलो नाउ वी हैव इसोफेगस, नाउ वी हैव इसोफेगस। सुनना ध्यान से, इजी हो गया, बहुत इजी है मेरे को लगता है ना। यस, बात करते हैं इसोफेगस। सुनना ध्यान से, इसोफेगस इज फूड पाइप। इसोफेगस क्या होती है बेटा, फूड पाइप। इसोफेगस क्या है, इट इज मियरली अ पैसेज। इसोफेगस क्या होती है, इट इज बेसिकली अ पैसेज which transfer, yes, which transfer food from pharynx to stomach। एक पैसेज है बेटा, एक पैसेज है जो फूड को ट्रांसफर करता है फ्रॉम फेरिंग्स टू, यस, टू स्टमक। समझा नहीं है। इसोफेगस के 3 पार्ट होते हैं बेटा, यस, इसोफेगस के 3 पार्ट होते हैं बेटा। एक तो होता है सर्वाइकल पार्ट। क्या होता है बेटा, सर्वाइकल पार्ट है। सर्वाइकल पार्ट किस में आ गया, नेक में, है ना। एक होता है बेटा थोरैसिक पार्ट, यस, थोरैसिक पार्ट किस में आ गया, यस, थोरैक्स में। लास्ट इज एब्डोमिनल पार्ट। एब्डोमिनल पार्ट कहाँ ओपन करता है, एब्डोमिनल पार्ट है जो बेटा, ये किस में ओपन करता है, स्टमक में ओपन करता है। समझा रही नहीं यारी, इजी हो गया। रख कर दो बेटा इसको, चलो देखते हैं। सुनना ध्यान से। एक और है छोटा सा टॉपिक, सुनना ध्यान से। हमारा जो बकल कैविटी और फेरिंग्स है बेटा, इसमें जो लिम्फोइडल टिश्यू होता है, वैसे जरूरत नहीं है ना, कई बुक्स में लिखा होता है। हमारी जो बकल कैविटी और फेरिंग्स है, बकल कैविटी और फेरिंग्स में जो लिम्फोइडल टिश्यू है, जो टॉन्सिल्स हैं बेटा, वो एक रिंग की फॉर्म में अरेंज होती है। उस रिंग को क्या बोलते हैं, वॉल्डेयर्स रिंग। क्या बोलते हैं, वॉल्डेयर्स रिंग बोल देते हैं। समझा रहे नहीं यार, वैसे जरूरत नहीं है, एनसीईआरटी में कहीं नहीं दिया, ठीक हो गया, पर स्टिल कई बुक्स में दिया होता है ना। तो हमारी जो बकल कैविटी है बेटा,
यस, बकल कैविटी और फेरिंग्स, है ना। इसके अंदर क्या होता है बेटा, टॉन्सिल्स होते हैं। लिम्फोइडल टिश्यू है, वो जो लिम्फोइडल टिश्यू है एक रिंग की फॉर्म में लगा होता है ना। लिम्फोइडल टिश्यू जो होता है, टॉन्सिल्स जो होते हैं, दे आर अरेंज्ड इन द फॉर्म ऑफ रिंग। समझा रहे कि नहीं? उस रिंग को क्या बोलते हैं, वॉल्डेयर्स रिंग। क्या बोल देते हैं, वॉल्डेयर्स रिंग। समझा रही है कि नहीं यार, क्या बोलते हैं उसको, वॉल्डेयर्स रिंग बोल देते हैं। समझा रहे कि नहीं, कई बार ऑप्शन में आ जाता है ना, तो थोड़ा सा ध्यान रख लेना, है ना। बाकी जरूरत नहीं है, समझा रहे नहीं यार, इजी होगा, रिंग बनाने की जरूरत नहीं है। चलो थोड़ा सा ड्रॉ करूँ इसोफेगस, सुनना ध्यान से, हाइपोथेटिकल सा बना लूँ, सुनना ध्यान से, तो बना के देख लेना। यस, ऐसे बनाए, चलो यहां से माउथ हो गया सपोज, इसोफेगस का क्या पार्ट हो गया, सर्वाइकल। थॉरैक्स में आ गए, थॉरैक्स को एब्डोमेन से कौन सेपरेट करता है, डायफ्राम। है ना, सुना ध्यान से, थॉरैक्स से कहां चला जाए, ये डायफ्राम को पास करके किस में चला जाता है, एब्डोमेन में चली जाती है इसोफेगस। इधर नहीं आई, स्टमक में ओपन करती है, इजी हो गया, तो लग रहा नहीं होता, लग रहा इजी हो गया। तो इसोफेगस के कितने पार्ट हो गए, 3 पार्ट हो गए। फर्स्ट इज सर्वाइकल पार्ट, सेकंड इज यस थोरेसिक पार्ट, लास्ट वन इज यस एब्डोमिनल पार्ट। इसोफेगस क्या है, एक मेरली एक पैसेज है which transfer food from pharynx to stomach। समझा रही है नहीं यारी, थ्रू पेरिस्टाल्सिस। पता है कि नहीं, एलिमेंट्री कैनाल में क्या होती है, पेरिस्टाल्सिस होती है। स्लो इनवॉलंटरी मसल कॉन्ट्रैक्शन इन द वॉल ऑफ एलिमेंट्री कैनाल इज पेरिस्टाल्सिस। पेरिस्टाल्सिस होती है, एलिमेंट्री कैनाल में क्या होती है, मूवमेंट होती है। समझा रही है कि नहीं यार, उसको क्या बोलते हैं, पेरिस्टाल्सिस। थ्रू पेरिस्टाल्सिस फूड है जो बेटा वो कहाँ जाता है, स्टमक में आ जाता है। समझा रही है कि नहीं यार, इजी होता है, बहुत इजी है। नेक्स्ट यस, इसोफेगस के बाद है बेटा स्टमक। अब सुनना ध्यान से, है ना, बहुत इजी करके बनाते हैं, बहुत इजी। यस, नाउ वी हैव स्टमक। स्टमक को बेटा गैस्टर भी बोल देते हैं। क्या बोलते हैं इसको, स्टमक है बेटा, इसको गैस्टर भी बोल देते हैं, है ना। इट्स आल्सो कॉल्ड गैस्टर। Widest organ of alimentary canal. Yes, it is the widest organ of alimentary canal. Alimentary canal का बेटा widest organ है stomach, roughly J shaped है। It is J shaped होता है बेटा। शेप क्या होती है इसकी, J shaped होता है। समझा रही नहीं है, widest organ alimentary canal, गैस्टर भी बोल देते हैं स्टमक को, है ना। सुनना ध्यान से, चलो ड्रॉ कर। ये तो हो गई बेटा इसोफेगस, 2-3 स्ट्रक्चर ड्रॉ करते। ये तो है बेटा इसोफेगस, दिस इज स्टमक। समझा नहीं यार, इजी होगा, सुनना ध्यान से, इजी होगा। ये जो स्टमक है बेटा, इसके 2 कर्वेचर, सुनना ध्यान से। एक तो है बेटा लेसर कर्वेचर, दिस इज लेसर कर्वेचर, इजी लग रहा ना। ये क्या होगा बेटा, दिस पार्ट इज ग्रेटर कर्वेचर। एक तो होगा बेटा लेसर कर्वेचर, एक हो गया कौन सा, एक हो गया ग्रेटर कर्वेचर हो गया। समझा रही नहीं है बात। तो यहाँ पे बेटा सुनना, हम एक टर्म यूज करते हैं पेरिटोनियम। क्या होती है पेरिटोनियम, है ना, सुनना पड़े ध्यान से। क्या होता है पेरिटोनियम, पेरिटोनियम क्या होती है, एक मेम्ब्रेन होती है, अ मेम्ब्रेन
a membrane through which yes body organs are suspended in the body cavity, are suspended in the yes in the body cavity. उस मेम्ब्रेन को क्या बोलते हैं बेटा? पेरिटोनियम बोलते हैं. समझा रही कि नहीं है? तो लग रहा नहीं तो लग रहा? सिंपल सी बात है. हमारे जो बॉडी के ऑर्गन है, समझा रही है? सपोज किडनी है, सपोज स्टमक है, ये रहा स्टमक, पोजीशन होगी, ये क्या होगा? स्टमक आ गया. अगर मैं इस साइड टल्ट हो जाऊं तो ये तो नहीं स्टमक इधर साइड से इधर आ जाएगा, है ना? लेफ्ट साइड से राइट साइड में आ जाएगा, ये तो होगा नहीं. इट मीन्स व्हाट? बॉडी के ऑर्गन है जो बेटा, वो बॉडी वॉल से जुड़े हैं. समझा रही है? जैसे फैन वॉल से जुड़ा है, जैसे एसी वॉल से जुड़ा है, जैसे ये बोर्ड वॉल से जुड़ा है ना? बॉडी के ऑर्गन्स हैं जो वो किससे जुड़े हैं? दे आर अटैच्ड थ्रू पेरिटोनियम विद बॉडी वॉल. तो पेरिटोनियम क्या करती है? एक मेम्ब्रेन है जो बॉडी के ऑर्गन को बॉडी वॉल के साथ जोड़ के रखती है. समझा रही कि नहीं आ रही? पेरिटोनियम क्या होती है? ऐसे समझ लो, अ थिन ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन. समझा रही है कि नहीं आ रही? थ्रू विच बॉडी ऑर्गन्स आर अटैच्ड विद बॉडी वॉल. समझा रही कि नहीं आ रही? बॉडी के ऑर्गन, समझा रही कि नहीं, बॉडी वॉल के साथ जुड़े हैं. किसके थ्रू? पेरिटोनियम के थ्रू. उसी तरह से ऐसे तो नहीं हैंग कर रहा बॉडी कैविटी में, बॉडी वॉल के साथ जुड़ा है. समझा रही कि नहीं आ रही? उसी तरह से ही सुनना ध्यान से. ये तो हो गया. स्टमक है जो बेटा, इट इज सस्पेंडेड इन द बॉडी कैविटी. सुनना, स्टमक है, इट इज सस्पेंडेड इन द बॉडी कैविटी थ्रू अ डबल फोल्ड ऑफ पेरिटोनियम कॉल्ड, ये क्या है? पेरिटोनियम है बेटा. समझा रही कि नहीं है? दिस इज कॉल्ड, हाइपोथेटिकली बना दिया, दिस इज कॉल्ड, ये पेरिटोनियम है. इस पेरिटोनियम का नाम क्या रखा है बेटा? यस, दिस पेरिटोनियम इज कॉल्ड ग्रेटर ओमेंटम. समझा रही है कि नहीं आ रही? इस पेरिटोनियम का नाम क्या रखा है बेटा? यस, दिस पेरिटोनियम इज कॉल्ड, क्या बोलते हैं बेटा इस पेरिटोनियम को? ग्रेटर ओमेंटम बोल देते हैं. समझा रही कि नहीं आ रही? पता लग रहा नहीं? पेरिटोनियम क्या है? एक मेम्ब्रेन है थ्रू विच स्टमक इज अटैच्ड टू बॉडी वॉल, है ना? ऐसे बोल दो. पेरिटोनियम क्या है? अ थिन ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन थ्रू विच बॉडी ऑर्गन्स आर सस्पेंडेड इन दी बॉडी कैविटी. पता लग रहा नहीं? पता लग रहा? ग्रेटर ओमेंटम का फंक्शन क्या है? ये फैट स्टोर करता है. समझा नहीं है? क्या करता है ये? यस, ये फैट स्टोर करता है. समझा रही है नहीं आ रही बात? पता लग रहा? बच्चों को पता नहीं होता. सुनना ध्यान से. पता लग रहा नहीं? पता लग रहा? पेरिटोनियम क्या है? समझा रही नहीं है बात? A thin transparent membrane through which body organs are suspended in the body cavity. जैसे फैन सस्पेंडेड है ना? थ्रू वॉल से. एसी किसके साथ जुड़ा? वॉल के साथ जुड़ा. समझा रही कि नहीं आ रही? तो जोड़ने वाला है उसको क्या बोलते हैं? पेरिटोनियम. समझा रही कि नहीं आ रही? जोड़ने वाली मेम्ब्रेन को क्या बोलते हैं? कनेक्ट करने वाली मेम्ब्रेन को क्या बोलते हैं? पेरिटोनियम बोल देते हैं. समझा रही नहीं आ रही? चलो नेक्स्ट. ये तो होगी बेटा पेरिटोनियम. समझा रही बात है? बहुत इजी है. यस, बहुत इजी है बेटा. यू नीड टू नो, है ना? ध्यान से पढ़ना बस है, कुछ भी नहीं, बहुत इजी. स्टमक है, बॉडी वॉल के साथ जुड़ा थ्रू अ ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन थ्रू अ पेरिटोनियम कॉल्ड ग्रेटर ओमेंटम, है ना? सुनना ध्यान से. नेक्स्ट है, अब इसके पार्ट्स दोबारा ड्रॉ करें. सुनना ध्यान से. स्ट्रक्चर, फंक्शन, दो ही चीजें हैं बस. थोड़ा बड़ा करके ड्रॉ करते हैं. सुना है? ये तो हो गई बेटा इसोफेगस. क्या ये? इसोफेगस. समझ नहीं है? स्टमक का सुनना ध्यान से. ये अपर पार्ट है. दिस अपर पार्ट इज कॉल्ड फंडस. क्या बोलते हैं बेटा इसको? फंडस. दिस पार्ट इज फिल्ड विद एयर और गैस. इसके अंदर एयर भरी होती है, फंडस, है ना? ये वाला जो पार्ट है इसको बोलते हैं कार्डिक पार्ट. दिस इज यस कार्डिक पार्ट. समझा? ये पार्ट है जो सारा, दिस इज मेन बॉडी.
ये वाला पार्ट है यहां तक, दिस इज पाइलोरिक पार्ट। ये क्या है बेटा? पाइलोरिक पार्ट। समझा रही नहीं? स्टमक के बेटा 4 पार्ट है, कार्डिक पार्ट, फंडस, बॉडी एंड पाइलोरिक पार्ट। समझा रही नहीं है? बहुत इजी, सुनना ध्यान से। अब एक चीज ध्यान रखनी है, जब भी एक पाइप, एक ट्यूब किसी दूसरे ऑर्गन में ओपन करती है, समझा रही नहीं है, तो वहां एक वॉल्व लगा होता है। क्या लगा होता है? एक वॉल्व लगा होता है। जैसे यहां से फूड आ रहा है बेटा, कहाँ आ रहा है? स्टमक में। कहाँ आ रहा है? स्टमक में आ रहा है कि नहीं? ईसोफेगस कहाँ ओपन कर रही है? स्टमक में, है ना? तो एट दी ओपनिंग क्या लगा होता है? यस, क्या लगा होता है? एक वॉल्व लगा होता है। समझा रही कि नहीं यानी? इस वॉल्व को बोलते हैं बेटा, यस, कार्डिक वॉल्व, कार्डिक स्फिंक्टर, कार्डिक स्फिंक्टर। और गैस्ट्रोइसोफेजियल स्फिंक्टर, कार्डिक स्फिंक्टर बेटा। ये वॉल्व है वैसा, बेसिकली वॉल्व तो पता है कि नहीं? वॉल्व पता है, जैसे टैप होती है, टैप को बंद कर देते हैं, पानी आना बंद हो गया, वॉल्व होगा कि नहीं? टैप को खोल देते हैं, पानी आना शुरू हो जाता है। समझा रही है कि नहीं यारी? वॉल्व है, समझा? कार्डिक स्फिंक्टर बोल देते हैं, कार्डिक वॉल्व बोल देते हैं। और गैस्ट्रो इसोफेजियल स्फिंक्टर और वॉल्व। वॉल्व है बेटा ये। समझा रही है कि नहीं यारी? पता लग रहा? नहीं पता लग रहा? गैस्ट्रोइसोफेजियल स्फिंक्टर, कार्डिक स्फिंक्टर, गैस्ट्रोइसोफेजियल वॉल्व, वॉल्व है बेटा ये। समझा रही है कि नहीं? समझा रही है कि नहीं? सुनना ध्यान से। ये जो कार्डिक स्फिंक्टर है, इट इज नॉट अ ट्रू वॉल्व। पहले ये भी, दिस वॉल्व इज नॉट अ ट्रू वॉल्व। ये ट्रू वॉल्व नहीं है। समझा रही है कि नहीं है? ये ट्रू वॉल्व नहीं है। ट्रू वॉल्व क्या होगा? एक बार ये फूड यहाँ पे आ गया तो वापस कहाँ ना जाए? इसोफेगस में ना जाए। समझा रही कि नहीं है? पता लग रहा? नहीं पता लग रहा? ये ट्रू वॉल्व नहीं है। स्टमक के कंटेंट कहाँ चले जाते हैं? इसोफेगस में भी चले जाते हैं। समझा रहे? जब हम वॉमिट करते हैं, क्या करते हैं? जब हम वॉमिट करते हैं तो वॉमिट का कंटेंट कहाँ से आ रहा है? वॉमिट के कंटेंट कहाँ से आ रहे हैं? स्टमक से ही आ रहे हैं। समझा? इट मीन्स दिस वॉल्व इज नॉट अ ट्रू वॉल्व। समझा रही है कि नहीं आ रही? एक बार जो फूड यहाँ से वापस ये चला गया स्टमक में, तो ये स्टमक से दोबारा इसोफेगस में भी आ जाता है। समझा रही है कि नहीं आ रही? समझा रही? दिस वॉल्व इज नॉट अ ट्रू वॉल्व। वॉल्व तो है, पर वॉल्व ऐसे समझो जैसे हम टैप है, टैप को कर दिया बंद, पानी आना बंद हो गया, पर थोड़ा थोड़ा पानी आ रहा है, लीक हो रहा है, वो वॉल्व क्या होगा? खराब हो गया कि नहीं? समझा रही है कि नहीं आ रही? ये ट्रू वॉल्व नहीं है। मतलब एक बार फूड जो स्टमक में आ गया तो स्टमक के कंटेंट, समझा रही है कि नहीं आ रही? दोबारा इसोफेगस में भी चले जाते हैं। दिस वॉल्व इज नॉट अ ट्रू वॉल्व। समझा रही है कि नहीं आ रही? इजी होगा? ये वॉल्व है जो बेटा, याद रखना है, कार्डिक वॉल्व, कार्डिक स्फिंक्टर है जो, गैस्ट्रोइसोफेजियल वॉल्व है जो, दिस वॉल्व इज नॉट अ ट्रू वॉल्व। ये ट्रू वॉल्व नहीं है। पता लग रहा? नहीं पता लग रहा? इजी होगा? एक वॉल्व यहां पे भी है, सुनना ध्यान से। समझा? इसको बोलते हैं पाइलोरिक स्फिंक्टर। दिस इज कॉल्ड पाइलोरिक पार्ट में पाइलोरिक स्फिंक्टर। समझा रही है बेटा जी? स्टमक किस में ओपन करता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में, है ना? अभी समझा रही? एलिमेंट्री कैनाल का एक पार्ट दूसरे पार्ट में ओपन कर रहा है, उसके ऊपर भी क्या लगा है? एक वॉल्व लगा है। दिस वॉल्व इज ट्रू वॉल्व। ये वॉल्व क्या है बेटा? यस, दिस वॉल्व इज ट्रू वॉल्व। ये ट्रू वॉल्व है। एक बार जो कंटेंट स्मॉल इंटेस्टाइन में चले गए, वो दोबारा स्टमक में नहीं आते। स्टमक के कंटेंट तो इसोफेगस में चले जाते हैं। समझा रही कि नहीं आ रही? सो दिस कार्डिक स्फिंक्टर इज नॉट अ ट्रू वॉल्व। ये पाइलोरिक स्फिंक्टर क्या है बेटा? ट्रू वॉल्व। एक बार जो अगर स्टमक के कंटेंट स्मॉल इंटेस्टाइन में चले गए तो वापस है स्टमक में नहीं आते। समझा रही है नहीं आ रही? इजी होगा नहीं होगा? दिस पाइलोरिक स्फिंक्टर इज ट्रू वॉल्व। पता लग रहा है? नहीं पता लग रहा? ये तो पार्ट्स हो गए स्टमक। समझा रही कि नहीं आ रही? अब हमने पढ़ा स्टमक में क्या होते हैं बेटा? गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, है ना? स्टमक की वॉल जो होती है
वॉल में क्या होते हैं बेटा, यस वॉल में क्या है, गैस्ट्रिक ग्लैंड है, समझा ध्यान से, डिटेल में भी पढ़ेंगे गैस्ट्रिक ग्लैंड क्या होते हैं, यहाँ पे ग्लैंड्स होते हैं, गैस्टर है, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स बोल देते हैं, समझा दी कि नहीं यारी। गैस्ट्रिक ग्लैंड से क्या बनता है, गैस्ट्रिक जूस, यस क्या बनता है, गैस्ट्रिक जूस बनता है। गैस्ट्रिक जूस क्या होता है, एसिडिक, क्या होता है ये, एसिडिक होता है। कितनी पीएच होती है कितनी नहीं होती, गैस्ट्रिक ग्लैंड में पढ़ेंगे ना, ये एसिडिक होता है फॉर द टाइम में, समझा रही है। एसिडिक क्यों होता है, गैस्ट्रिक जूस की कंपोजिशन कैसे में होता है, अच्छी है, गैस्ट्रिक ग्लैंड ने बनाया गैस्ट्रिक जूस, गैस्ट्रिक जूस में क्या होता है, अच्छी है, समझा रही है नहीं यार। इसमें एक प्रोटीन होता है बेटा, ग्लाइकोप्रोटीन, विच इज कॉल्ड कैसल इंट्रिंसिक फैक्टर, कैसल इंट्रिंसिक फैक्टर, ये ग्लाइकोप्रोटीन है बेटा, दिस इज अ ग्लाइकोप्रोटीन which helps in the absorption of vitamin B12. It helps in the absorption of, yes, absorption of vitamin B12. समझा रही है कि नहीं आ रही। गैस्ट्रिक जूस में क्या होता है, HCl होता है, एक ग्लाइकोप्रोटीन होता है which helps in the absorption of vitamin B12. Besides इसके अलावा क्या होती है बेटा, एंजाइम्स, क्या होती है, एंजाइम्स होती है, एंजाइम रिलीज करता है। कौन कौन सी एंजाइम रिलीज करता है, पढ़ा आपने लोअर क्लासेस में, यस प्रोरेनिन, पेप्सिनोजन, सुना नाम के नहीं। ये जो दो एंजाइम है बेटा, ये इनएक्टिव है, ये इनएक्टिव होती है एंजाइम, समझा रही कि नहीं, यानी इनएक्टिव फॉर्म में रिलीज होती है, एक्टिव कब होगी, जब फूड आएगा अंदर, समझा रही है कि नहीं यारी। ये जो दो एंजाइम है बेटा, ये इनएक्टिव फॉर्म है एंजाइम, समझा रही है कि नहीं यानी। किस पे एक्ट करती है ये प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम, समझा रही है कि नहीं यानी। जब एक्टिवेट हो जाएंगी तो किसको डाइजेस्ट करती है, प्रोटीन की डाइजेशन में हेल्प करती है ना। गैस्ट्रिक लाइपेज, लाइपेज लिपिड्स, फॉर लिपिड्स है ना। गैस्ट्रिक अमाइलेज, अमाइलेज फॉर स्टार्च, तो लग रहा नहीं पता, समझा रही है नहीं यार। गैस्ट्रिक ग्लैंड से क्या बनता है बेटा, यहाँ पे इसमें क्या बनता है, गैस्ट्रिक जूस बनता है, समझा रही है नहीं। क्या बन रहा है यहाँ से, क्या बन रहा है, गैस्ट्रिक जूस बन रहा है। गैस्ट्रिक जूस की कंपोजिशन क्या है, इसमें HCl होता है बेटा, इसमें ग्लाइकोप्रोटीन होता है, कैसल इंट्रिंसिक फैक्टर है ना, विटामिन B12 की अब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है। बिसाइड एंजाइम्स, समझा रही है कि नहीं है। बिसाइड क्या है बेटा, इसमें एंजाइम्स होती है। एंजाइम कौन कौन सी है ना, एंजाइम कौन सी है, दो एंजाइम्स से बेटा इनएक्टिव फॉर्म में रिलीज होती है, विच इज जो किसको डाइजेस्ट करती है, प्रोटीन को, प्रोटीन की डाइजेशन में हेल्प करती है। प्रोरेनिन एंड पेप्सिनोजन, गैस्ट्रिक लाइपेज है बेटा, गैस्ट्रिक अमाइलेज, समझा रही नहीं यानी। सो दिस इज व्हाट स्टमक, ये क्या है बेटा, स्टमक है। स्टमक के फंक्शन क्या है, स्टमक फूड को स्टोर भी करके रखता है ना। स्टमक क्या करता है बेटा, फूड को स्टोर करके रखता है ना। फूड की चर्निंग भी होती है इसमें, फूड की थोड़ी बहुत क्या होती है, चर्निंग भी होती है इसमें, समझा रही है नहीं यानी। तो एलिमेंट्री कैनाल है, समझा रही नहीं यानी। किस पे आगे बेटा, हमने स्टमक की बात कर ली है। नेक्स्ट वी है स्टमक से आगे चलेंगे, क्या आएगी बेटा, स्मॉल इंटेस्टाइन, क्या आएगी, स्मॉल इंटेस्टाइन। तो आज हम इतना ही करते हैं है ना, इसको पढ़ना अच्छी तरह से। कल हम बात करेंगे बेटा किसकी, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, एलिमेंट्री कैनाल कंप्लीट पढ़ लेंगे, समझा रही नहीं यानी। तो आज आप इतना ही करो है ना। आज हमने किसकी बात की है बेटा, हमने बक्कल कैविटी से स्टार्ट किया था। बक्कल कैविटी में क्या स्टार्ट किया हमने, आज टूथ की बात की, टीथ का स्ट्रक्चर पढ़ा बेटा है ना। बक्कल कैविटी से आगे गई क्या आ गई, फेरिंग्स है ना, फेरिंग्स की बात की। फेरिंग्स से आगे गई इसोफेगस की बात की, इसोफेगस के और आगे चले गए, क्या आ गया बेटा, स्टमक आ गया, समझा रही कि नहीं यानी। तो आज बेटा आपने इतना ही करना है ना। तो टुमारो हम देखेंगे एलिमेंट्री अपना स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, एलिमेंट्री कैनाल का पार्ट कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। चलो ठीक है बेटा, थैंक यू।